जय हिंद आप सभी को। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये एसएससी एमटीएस के लिए एकदम रामबाण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। ठीक है, आपको इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपका एग्जाम में पूछा जाए, और आपको वो क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ये वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, परमाणु अभाज्य है। यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था परमाणु अभाज्य है? तो डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का जो मॉडल है किसने विकसित किया? तो बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक ये रदरफोर्ड ने खोजा था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो नाभिक के आकार का आकलन अल्फा कर्ण से होता है। अल्फा कर्ण से। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वर्ण पत्रे से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? स्वर्ण पत्रे से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कर्ण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। परमाणु में क्या होता है? तो नाभिक। राइट आंसर सी हो जाएगा, परमाणु में नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु नाभिक के लिए। परमाणु नाभिक के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु में न्यूक्लियस को सिद्ध किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, एसएससी सीडीएस ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का संकेत करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। ये गलत है। इलेक्ट्रॉन जो स्थिर होता है ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो क्या हुआ? नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब परमाणु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। राइट आंसर ये हो जाएगा, अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं।
तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। ये सब जो है सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है, फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? परमाणु कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ये समान संख्या में रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी कण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक आवेश रहित कण कौन सा है? एक आवेश रहित कण कौन सा जिस पर आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है इसलिए न्यूट्रल होता है ये। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या ये परमाणु क्रमांक की सही निर्धारण करता है। प्रोटॉनों की संख्या। राइट आंसर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, उनका नाम है जे थॉमसन। राइट आंसर ए हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल्कर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो ऋणात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। राइट आंसर ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति किस में पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में। राइट आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपको सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। राइट आंसर डी। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है? तो प्रोटॉन पर आपको हो जाएगा अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है। जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन पर आवेश अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है, यानी कि अल्फा और प्रोटॉन बराबर होता है आपस में। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या होता है। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या आपको हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, उनका नाम है जेम्स चैडविक। राइट आंसर ये हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन के गुणधर्म के संबंध में कौन सा कथन रॉन्ग है, यानी कि सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। और आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी करते होंगे, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना एसएससी में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस चैनल के माध्यम से आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और एसएससी एमटीएस में आपको क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आप लोग चाहते हैं एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना, तो आप लोग चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से राज्य से हैं और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।